नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं एफबीएन यानी कि फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से निकलकर सामने आई है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे, एक शादी समारोह में एक युवक जाता है, लेकिन उसके बाद जो खबर निकलकर आती है, जैसे उसके परिवार के भी होश उड़ जाते हैं। जी हां, आपने देखा होगा कई बार शादी समारोह के वक्त फायरिंग की जाती है और ऐसे में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक घटनाएं भी घटती है। जिसके बाद आपको बताना चाहेंगे, ऐसी ही एक और घटना जबलपुर से निकलकर सामने आई है, जिसमें एक 26 वर्षीय युवक को जब शादी में फायरिंग की जा रही थी, उस वक्त उसको गोली लग जाती है और मौके पर ही जो है युवक की मृत्यु हो जाती है। जिसकी जानकारी आपको बता दें, उसके परिजनों को दी जाती है और परिजनों को जब सूचना दी जाती है, परिजन के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। जी हां, लगभग 9:30 बजे उनका बेटा शादी समारोह में गया था, शादी अटेंड करने गया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि देर रात 10:30 बजे उनके पास ऐसी खबर आएगी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। जी हां, ये जानते हैं क्या कुछ ये पूरा मामला है। जबलपुर के ब्योराबाग में एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग में 26 साल के युवक की मौत हो गई। घटना मंगलवार रात की है, जब शादी समारोह में अचानक ही गोली चली, जिसकी चपेट में राहुल पिल्ले नाम का युवक आ गया। घटना के बाद राहुल को निजी अस्पताल लाया गया, जहां जांच के उपरांत डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक के पिता आईजी ऑफिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। घटना की जानकारी मिलते ही बेलबाग थाने का स्टाफ मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जांच में जुट गया। जानकारी के मुताबिक ब्योराबाग के पास भाजपा नेता के रिश्तेदार के घर शादी समारोह चल रहा था। उसी दौरान फायरिंग हुई और गोली रोहित पिल्ले को लगी। गोली लगते ही युवक वहीं गिर गया। जानकारी के मुताबिक गोली प्रद्युमन सोनकर ने चलाई है। घटना के बाद तुरंत ही रोहित को निजी अस्पताल लेकर जाया गया। उसकी वहां पर मौत हो गई। रोहित की मौत से परिवार में मातम पसरा है। मां का जहां रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पिता के भी आंसू नहीं थम रहे हैं। वहीं पिता को जानकारी मिलते ही पिता बेसुध हो गए हैं। मृतक के चाचा पीएस पिल्ले ने बताया कि रोहित पिल्ले पुलिस लाइन में रहता था। उनके पिता विभाग में पदस्थ है। उनके पिता पुलिस विभाग में कार्यरत है। मंगलवार की शाम करीब 9 बजे रोहित शादी समारोह में गया था। करीब 10:30 बजे सूचना मिली कि रोहित को गोली लग गई है। जब तक हम लोग अस्पताल पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अभी कोई बताने को तैयार नहीं है कि कैसे उसको गोली लगी। फिलहाल बेलबाग थाना पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। आरोपी प्रद्युमन सोनकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी सर, एक घटनाक्रम हुआ शादी समारोह में, क्या मामला? ये एक शादी का कार्यक्रम हो रहा था बेलबाग क्षेत्र अंतर्गत, जिसमें कि रोहित पिल्ले भी सम्मिलित हुए थे, जो मृतक हैं। और उसमें जैसा अभी तक की जांच में आया है कि कोई हर्ष फायर जैसा चल रहा था, उसमें गोली उनको लग गई, जो कि प्रद्युम्न सोनकर उन्होंने चलाई थी। और इसमें जो पुलिस जो है, इसमें सुसंजित जो धारा है, उसमें अपराध पंजीबद्ध करके उनकी गिरफ्तारी करके विवेचना करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से शादी के दौरान जब फायरिंग की गई तो गोली सीधा जाकर रोहित को लगी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जो है इस मामले की जांच में जरूर जुटी है और जिसके द्वारा फायरिंग की गई थी उसको भी गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, क्या शादी समारोह में इस तरह से फायरिंग करना सही है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। आप देख सकते हैं किस तरीके से अब जो है रोहित, जिसकी उम्र महज 26 वर्ष थी, शादी अटेंड करने गया था और किस तरीके से उसकी जो है मृत्यु हो गई है। तो आप सभी से मैं पूछना चाहूंगी, क्या ये सही है या फिर गलत है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी हुई हर छोटी से बड़ी खबर मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहूंगी। आप देख रहे थे एफबीएन, मैं अंजलि राठी। धन्यवाद।